हेलो एवरीवन, जीरो टू हीरो सेशन में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस इज नॉट फाइनल। सक्सेस कभी फाइनल नहीं होती, फेलियर कभी फैटल भी नहीं होता। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो बेसिकली अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हमें वापस उस सक्सेस के पीछे भागना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो हमारा जनवरी फेब का जो फर्स्ट फेज का जेईई मेन एग्जामिनेशन सेशन हुआ है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। पर हम लोग ऐसा मानना है कि वही सारे बच्चे अप्रैल वाले सेशन में हीरो बन के आएंगे। बिल्कुल सर, जीरो टू हीरो सेशन रखा ही उन बच्चों के लिए है। और इसमें ऐसा हुआ है कि कई बच्चे दुखी हैं, मार्क्स कम आए हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं या जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो बच्चे थोड़ा लो फील कर रहे हैं। तो हम उन्हीं बच्चों से बात करने के लिए आए हैं अभी। बिल्कुल सर, बातचीत यही है, अपना बातचीत का मोटिव बिल्कुल यही है कि एक्चुअली क्या हुआ था कि कई सारे बच्चे थे, मेरे को बता रहे थे फ़ोन पर भी कि सर हमारे एग्ज़ाम के समय तो मार्क्स आ रहे थे, लगभग अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वो खुश थे अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन आखिरी के दिनों में भी उनके आ रहे थे, लेकिन ऑन द डे उनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से मार्क्स थोड़ा सा डिक्रीज़ कर गए, वो लोग एक अलग सिनेरियो में चले गए। तो उनको मोटिवेट भी करना है और आज इस सेशन में अपन एक्चुअली बताने वाले हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक्चुअली सर होता क्या है, बच्चे कुछ 2 साल से, कुछ उससे भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं। 2 साल की लंबी प्रिपरेशन के बाद अचानक जब वो फाइनल डे आता है तो सर एक लाजमी सी बात है, हम लोग सब समझ सकते हैं कि ऐसा होता है कि उस दिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे तो थोड़ी सी नर्वसनेस आ ही जाएगी। मतलब उनके लिए वो आसान नहीं है वो दिन। फिर 2 बातें होती है सर, एक तो क्या होता है कि कई बार नर्वसनेस आ जाती है और एक वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अपन ने देखा ही था फाइनल डे के दिन क्या हुआ था। और सर अपनी क्लास के, और मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे पर मैंने ऐसे देखे हैं कि जो जेईई मेन 1 में कम आए, बट सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने इतना शानदार कम बैक किया है कि जो फर्स्ट वाले थे उनसे भी वो आगे निकल गए। तो बेसिकली हम सबको तो मतलब बच्चों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से तो प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है सर, जो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, फर्स्ट सेशन में किसी बच्चे के केवल, मेरे को याद है 79 मार्क्स आ रहे थे और उसने पता है सेकंड सेशन में 230 मार्क्स लाके इतना बढ़िया करके दिखाया। और आज तो उन्हीं बच्चों के लिए बातचीत हमारी जो ऐसा सच में अब करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं। लेकिन सर इसमें प्लानिंग और स्ट्रेटजी की बहुत जरूरी होती है और जरूरत होती है, और वो स्ट्रेटजी सेशन हम लोग देते रहेंगे। थोड़ी बहुत गाइडेंस हम आज के सेशन में भी देंगे बच्चों को। तो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत जरूरी होती है कि वो अब अपने आप को लो फील करने की जगह अपने मेंटर से बात करें, अपने मेंटर और अपने टीचर से बात करें। उसको अलग नट शेल में ना चला जाए कि मेरा तो अब खराब हो गया तो अब नेक्स्ट मेरा नहीं सुधर सकता, ऐसा ना सोचें। ये बहुत ज़रूरी वाली बात होती है कि वो ऐसा सोचेगा ना तो उसका बोर्ड भी आ रहा है, अगर 12th का बच्चा है तो। लीडर के बच्चे के पास तो फिर भी टाइम है अपने पास, 13 के बच्चे के पास टाइम है कि वो 2 महीने अपने आप को वापस रीगेन कर सकता है। और 2 महीने का टाइम एक्चुअली क्या होता है सर, बहुत सफिशिएंट होता है। अगर देखा जाए तो अभी 50 दिन है लगभग बच्चों के पास, वो 50 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। क्या लगता है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आराम से बच्चा कर सकता है। कुल मिलाकर के बात ये कि अगर बच्चे इस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे कि ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, तो बच्चों में तो ये कहूँगा कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या हो सकता है हमें यह देखना है। जो आपके पास नर्वसनेस आई, जो भी आपको फील हुआ, जो गलतियाँ आपने की है, सबसे पहले तो हमें उन्हें लिखना है कि ये गलतियाँ हुई हैं, उसे बार बार पढ़ना है कि ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप यकीन मानिए कि अगर ये गलतियाँ रिपीट नहीं हुई तो आप वैसे ही सक्सेस हो जाएंगे। कुछ बच्चे सर ऐसे हैं जो नर्वस हो गए, बढ़िया कर रहे थे क्लास के अंदर, पर वहाँ नर्वस हो गए, नर्वसनेस में वो फॉर्मूला ही भूल गए सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास, मैंने देखा है, जो क्लास में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, पर होता है ना जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस में जब उन्होंने सॉल्व किया तो कई सिली मिस्टेक्स हो गई उन बच्चों से। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपनी क्लास में कहता हूँ 3 into 3 कई बार बच्चे 6 लिख देते हैं, ऐसी गलती पता ही नहीं चलती है। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक्चुअली यही तो 2-3 एस्पेक्ट है जिसके बच्चे कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ बच्चे नर्वस हो गए एग्जामिनेशन हॉल में, वो प्रेशर, वो पिंच जब फील करते हैं ना तो अचानक थोड़ी देर तक तो वो अपने वो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको नहीं दे पाते। या कुछ बच्चे एग्जामिनेशन जेईई मेन को लेकर कई बार इतना लाइट फील कर जाते हैं, लाइटली ले लेते हैं, अरे जेईई मेन है मैं तो कर जाऊंगा, और कहीं ना कहीं वो जब उतना फोकस्ड होकर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाती है। पर सर आपको बताने वाली बात ये भी हो गई ना कि जेईई मेन भी हर साल इसलिए 2 फेजेस में कराया जाता है। उनके पीछे दिमाग ही यही है कि ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट फेज में शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके लिए सेकेंड फेज है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट फेज अब पास्ट बन चुका है, जो बीत गई सो बात गई। अब हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, सेकेंड फेज की प्लानिंग होनी चाहिए।
सेकेंड फेज की प्लानिंग के लिए आपको अपने मेंटर्स के साथ बैठ के, इनफैक्ट आप हमारे यहाँ चैनल को भी फॉलो करते रहिए, हम आपकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बनना आपको हीरो ही है अप्रैल सेशन में। क्या होता है सर, बच्चा अकेले में कुछ प्लानिंग कर लेता है, और मैंने अक्सर बच्चों की प्लानिंग डिस्कस की और बच्चों से बात करी, तो उनकी जो अकेले की प्लानिंग होती है ना, वो ठीक होती है, लेकिन वो उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी अनुभवी टीचर्स की होती है। तो यहाँ पर वो अपने मेंटर्स से बात करे, एक जनरल प्लानिंग कम से कम हमारे सेशंस में ले ले। यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे सेशंस आ ही रहे हैं, तो उनसे वो एक बढ़िया प्लानिंग ले, खुद से प्लान में वो चीज़ें वैल्यू ऐड करे, तब जाके उसके अंदर एक परफेक्ट चीज़ें निकल के आती है। वो अकेले प्लान करना जो होता है ना, वो कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा नीचे कर सकता है कभी कभी। बिल्कुल सर, और ऐसा कई सारे एग्जाम्पल अपने सामने हैं जो फर्स्ट मेंस में सही से नहीं किया, पर अगर सही स्ट्रैटेजी और सही प्लानिंग से चले तो सेकंड मेंस में वो बहुत आगे कर गए हैं। तो बच्चों को ये पूरा मेरा मानना है कि फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए और हार नहीं माननी। सबसे बड़ी बात उनको ये होना चाहिए कि ये तो ट्रायल था, इसको ट्रायल की तरह ले सकते हैं बच्चे, और सारी एनर्जी अगर सारी झोंक दें अपनी प्रिपरेशन में सेकंड मेंस की, और सेकंड मेंस में बहुत शानदार वो लोग कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर अपना मन या दिमाग अब फर्स्ट अटेम्प्ट में से हटा लें और अब ये सोचें कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर। अगर आप कोई उनको रोक सकता है तो वो उनका खुद का नेगेटिव थॉट है जो वो पुराने फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर के बैठे रहेंगे। अगर वो अटेम्प्ट को, नेगेटिव थॉट को हटा देते हैं और केवल ये सोचते हैं चलो जीरो से स्टार्ट किया है, पर अगर वो फिर से एक बार तरीके से करके और सेकंड अटेम्प्ट को शानदार कर देते हैं तो बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसको लेके मैं एक और ये बात कहना चाहूँगा कि हमने देखा है कि एग्जाम में वही चीज़ें आई हैं जो हमारे नोट्स में लिखी हैं। बच्चे को किसी और चीज़ की सर्च में नहीं जाना है, उसको सिर्फ यह करना है कि अपने नोट्स को 2 बार 3 बार अच्छे से खंगाल ले, रट ले, याद कर ले, समझ ले, प्रैक्टिस कर ले। उससे बाहर नहीं जाएगा अगर बच्चा, और उसको 100% अच्छे से कर लेगा तो ही वो अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। क्या होता है कि ये 2 तरह की लर्निंग मैंने ऑब्जर्व करी है अपने अनुभव में। एक होती है IQ बेस्ड लर्निंग और एक है हार्डवर्क बेस्ड लर्निंग। बिल्कुल सर, हार्डवर्क का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, हार्डवर्क इज नो सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई बार बच्चा क्या होता है कि क्लास में किसी अच्छे क्वेश्चन का आंसर देता है, अपन तारीफ कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा IQ बाकी बच्चों से तेज है, लेकिन उसके बाद वो हार्डवर्क करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर वो फंडामेंटल गलती करता है, और आखिरी के दिनों में वो उस IQ के भरोसे कभी कभी एग्जाम देने जाता है, और उस IQ के भरोसे वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज्यादा करके आया। कई सारे बच्चे ऐसे मिले मेरे को, बात किए तो बताए कि सर मेरा तो नॉर्मली तो मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, लेकिन एग्जाम में मैं 60 करके आया। भाई क्यों करके आया? भाई तुमने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, तुम 55 कर लो, लेकिन 60 क्यों करके आ रहे हो? डेफिनेटली नेगेटिव हुए उसके। उसको अपना पोटेंशियल, उसने अपने आप को IQ बेस पर ज्यादा जज कर लिया। वो अगर हार्डवर्क लगातार करे तो उसको फेथ होगा कि एक्चुअली मुझे इतना ही करके आना है, 50 क्वेश्चन करूंगा, उनमें से 48 47 सही हो जाएंगे, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर होता है। एक्चुअली यहीं पर फंडामेंटल गलती करते हैं, ओवर अटेम्प्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात कही कि हमें एक्चुअली अपनी उससे लर्निंग लेनी है, पहले वाली एक्सपीरियंस से। कई सारे बच्चों ने बोला भी है, मुझसे बात की थी फ़ोन पे कि सर इस बार ये देख के तो समझ में आ गया कि JEE मेन एग्जामिनेशन मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। नो डाउट मैंने उस दिन उतना अच्छा नहीं किया, पर मेरी अब प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई, उस एक्सपीरियंस से प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई। अब हार्डवर्क करना है, जैसा सर आपने ही बोला, हार्डवर्क करना है, एक बढ़िया मेंटर के संग मिलकर प्लान बनाना है, और बिल्कुल सही बात है, अप्रैल वाला सेशन है वो आप लोगों के लिए हीरो बनने का सेशन। बिल्कुल। और सर जो मैं कहना चाहूँगा, जो स्मार्ट वर्क अगर बच्चा करेगा तो वो बहुत अच्छा कमबैक कर सकता है। तो बच्चों ये जो है, आप बिल्कुल हीरो बन के दिखाइए इसके अंदर, और बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।